अस्सलामुअलैकुम। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं ओपन बॉल, क्लोज्ड बॉल और स्फेयर के बारे में। तो सबसे पहले तो हम इनकी डेफिनेशंस पढ़ते हैं। फिर डेफिनेशन पढ़ने के बाद फिर हम इसके बारे में कुछ बेसिक कंसेप्ट लेंगे कि ये ओपन बॉल बेसिकली होती क्या है, क्लोज्ड बॉल क्या होती है और स्फेयर क्या होती है और इनका डिफरेंस क्या होता है, या इनका जो मेन मकसद होता है ये क्या होता है। सबसे पहले तो ये होता है, ये जो एक्स नॉट हम लेते हैं, ये एक पॉइंट लिया करते हैं किसमें, मीट्रिक स्पेस एक्स डी में। तो एक पॉइंट होगा, जैसे फर्ज करें कि एक हम ये मैं अगर यहाँ पे अगर एक मैं बताऊँ यहाँ पे बॉल बनाता हूँ, तो ये एक बॉल है। तो यहाँ पे बॉल में जो होगा, बॉल का जो होगा वो एक सेंटर होगा। ठीक है, तो सेंटर को हम क्या कहेंगे, सेंटर यहाँ पे उसने बताया हुआ है, सेंटर किसको कहते हैं, सेंटर आर को। सेंटर सेंटर जो होगा वो एक्स नॉट को कहेंगे। तो वो यहाँ पे कह रहा है कि अगर हमने एक बॉल के अंदर एक सेंटर ले लिया तो वो क्या हो गया हमारे पास, एक्स नॉट। तो हमने करना क्या है, एक्स नॉट बी ए पॉइंट इन ए मीट्रिक स्पेस एक्स डी फॉर एनी रियल नंबर आर इज पॉजिटिव। तो आपको पता है कि रेडियस जो होता है वो क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो यहाँ पे हमने रेडियस को क्या रखा, पॉजिटिव रखा। तो रेडियस होता है यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो रेडियस है। तो यहाँ पे यहाँ से लेकर यहाँ तक ये हमारे पास इसका रेडियस है। उसके बाद हमें एक्स क्या है, एक्स कोई भी यहाँ से पॉइंट हो सकता है, जैसे फर्ज किया यहाँ पे हो गया, यहाँ पे हो गया, कोई भी एक पॉइंट होगा जिसको हम एक्स का नाम देंगे। तो वो कहना ये चाह रहा है कि जो सेंटर का और रेडियस का, जो सेंटर और रेडियस का के ऊपर जब हम एक ओपन बॉल, एक जो होगा ओपन बॉल हम जब ड्रा करते हैं, तो ओपन बॉल जब हम ड्रा करते हैं तो डी ऑफ एक्स एक्स नॉट इज लेस देन आर होता है। तो उसका मकसद ये होता है कि ये जो उसका जो एलिमेंट्स होते हैं, अगर इसका डिस्टेंस हम फाइंड करें, एक्स से एक्स नॉट का हम डिस्टेंस फाइंड करें, तो उसका जो रेडियस होता है वो ऑलवेज रेडियस से नीचे रहता है, मतलब वो बाउंड्री तक नहीं पहुंच सकता होता। ये बाउंड्री के अंदर वाले एलिमेंट्स इसमें आ जाते होते हैं, ना के बाउंड्री के ऊपर वाले और ना ही बाउंड्री के बाहर वाले एलिमेंट्स होते हैं इंक्लूड। यहाँ पे क्या होता है, जस्ट डी ऑफ एक्स। तो ये जो जितने भी एलिमेंट्स हैं, ये पॉइंट्स जो होंगे ये बाउंड्री पे नहीं होंगे, बाउंड्री के अंदर ही रहेंगे ये पॉइंट्स। और उसके बाद अगर यहाँ पे अगर हम बात करते हैं, नेक्स्ट हमने पहले हमने ये बात की कि हमारे पास ये जो डिस्टेंस होगा वो लेस देन आर से होगा, मतलब इसका बाउंड्री तक ये नहीं पहुंचेगा। तो वो क्या होगा, इज सबसेट ऑफ द एक्स एंड इज कॉल्ड द ओपन बॉल विद सेंटर एक्स नॉट। तो सेंटर क्या होगा, एक्स नॉट होगा और रेडियस उसका आर होगा, जो मैंने यहाँ पे बताया हुआ है। तो आगे यहाँ से लेकर यहाँ तक जो इसका रेडियस बनेगा वो क्या बनेगा, आर बनेगा। और जो रेडियस होगा वो ये जो हमारे पास इन दोनों का डिस्टेंस होगा वो आर से लेस देन होगा, मतलब उसके रेडियस से लेस देन होगा। तो अब हम यहाँ पे बात करें, नेक्स्ट हमने क्लोज्ड बॉल की भी बात करनी है। तो क्लोज्ड बॉल में क्या होता है, द सेट जो ये है क्लोज्ड बार, इसके ऊपर बार से हम शो करते होते हैं कि भी आप ये तो क्लोज्ड की अब डेफिनेशन हो गई। तो डेफिनेशन सेम यही है, जस्ट फर्क ये होता है कि यहाँ पे जो ये डिस्टेंस होता है इसका, ये इक्वल टू आर आ जाता होता है। तो इसका मकसद ये होता है कि इसमें बाउंड्री के एलिमेंट्स, ये जो ये एक्स है ये बाउंड्री पे भी आ सकता होता है, ये बाउंड्री में भी हो सकता होता है। तो उसके बाद हमारे पास जो ये होगा ये इक्वल भी हो सकता है आर के, रेडियस के इक्वल भी हो सकता है कि इसका जो डिस्टेंस होगा डी ऑफ एक्स से एक्स नॉट का, ये हमारे पास लेस देन और इक्वल टू आर भी होगा, मतलब रेडियस के इक्वल भी होगा। उसके बाद हम नेक्स्ट बात करते हैं, हमारे पास जो होगा वो स्फीयर। तो स्फीयर आपको यहाँ पे पता ही होगा, यहाँ पे उसने स्फीयर को ऐसे शो किया हुआ है, यहाँ पे एस एक्स नॉट आर, वो जो होगा वो बनेगा, उसका डिस्टेंस बनेगा एक्स से एक्स नॉट का, वो इज इक्वल टू आर होगा। मतलब इसमें यहाँ पे ये अंदर वाले एलिमेंट्स नहीं होंगे, यहाँ पे जितने भी एलिमेंट्स बनेंगे वो बाउंड्री के ऊपर ही बनेंगे। मतलब ये होगा, ये हमारे पास जो भी हमारे पास पॉइंट है, ये हमारे पास इसको समझे ये एक्स है तो एक्स नॉट है, और ये हमारे पास एक्स जो होगा हमेशा बाउंड्री के ऊपर ही बनेगा। मतलब वो ना अंदर वाले एलिमेंट शामिल होंगे और ना ही बाहर वाले एलिमेंट शामिल होंगे, इसमें जस्ट इसके बाउंड्री के ऊपर वाले जितने एलिमेंट्स हैं वो शामिल होंगे। मतलब ये जो होगा डी ऑफ एक्स और एक्स नॉट, मतलब इनका जो डिस्टेंस होगा वो इज इक्वल टू आर होगा। मतलब ये है उसके रेडियस जो होगा वो रेडियस के, उसका जो डिस्टेंस होगा वो रेडियस के इक्वल हो जाएगा। तो वो जो होगा इस कॉल्ड ए स्फीयर विद सेंटर। तो सेंटर आपको पता होता है वो एक्स नॉट होता है और रेडियस जो होता है वो आर नॉट होता है। नेक्स्ट इंशाल्लाह ताला हम